हेलो गाइस, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के फ्रेश टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। आज की वीडियो में मेरे भाइयों ना सिर्फ एनालिसिस होंगे मार्केट के, बल्कि उसके अलावा होंगे कुछ SIP कॉइन्स, और ये वो कॉइन्स हैं जो मेरी लिस्ट के अंदर शामिल हैं। हालांकि मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है बट मेरा पोर्टफोलियो भी बड़ा है, और उनमें से आज सिर्फ वही कॉइन्स शेयर करूंगा जो मौजूदा हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि बेहतर है, जिनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो कॉइन्स दोस्तों आज की वीडियो में होंगे, तो चाहो तो आप भी इन कॉइन्स के अंदर SIP कर सकते हो। बट उससे पहले मेरे भाइयों मौजूदा हालात की बात करें कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, तो मेरे भाइयों मार्केट फाइनली उस एरिया को रिटेस्ट कर चुकी है जिसके बारे में बहुत लंबे पीरियड से, जब से बिटकॉइन ने 40,000 के एरिया को ब्रेक किया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरा क्या प्लान है। वहां पर जहां पर लोग बाय द डिप की बातें कर रहे थे, मैंने आपको क्लियर कहा था कि कोई बाय द डिप यहाँ पर नहीं चल रहा, बुल रन खत्म हो चुका है और अब लोग आप एक लंबे बेरन की तैयारी कर लो। कई दफ़ा बीच में कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने हेटर्स को भी फेस किया, कई लोगों को फेस किया जो एक ही बात रट लगा के बैठे हुए थे कि भाई तुम्हारा बॉटम कब आएगा, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो, हमेशा नेगेटिव रहते हो। मैं वो बात करता हूँ जो मौजूदा हालात के हिसाब से होती है, और मौजूदा हालात के हिसाब से बुल रन का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं था। अब दोस्तों वो एरिया जो हमारे प्लान के अंदर शामिल था 16,000 से लेकर 10,000 के दरमियान, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल बॉटम किसी जगह पर हो सकता है, उससे पहले बॉटम आपको नजर नहीं आएगा। और जो हमारा लास्ट बॉटम था जो कि काफी लंबा अरसा इंटैक्ट रहा, उसे मैंने हमेशा सीजनल बॉटम लिखा, पढ़ा और बताया। मैंने कभी भी उसे बॉटम नहीं कहा। इस बात के आप सब लोग गवाह हो, और मेरी इसी नेगेटिविटी की वजह से मैं समझता हूं कि इस बार भी मौजूदा क्रैश के अंदर भी बहुत से लोग होंगे जो महफूज रहे होंगे। और जिस तरीके से मैंने दोस्तों यहां पर कैश का फायदा उठाया, मेरे पास कैश मौजूद था तो मैंने फायदा उठाया, वैसे ही बहुत से लोग होंगे जिन्होंने हाई प्राइस पर बाय नहीं किया होगा, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द के जो क्लाउन्स हैं उनकी बात नहीं सुनी होगी और एक प्रॉपर प्लान के साथ स्टिक रहे होंगे। तो आज मेरे भाइयों हमारे पास कैश भी है और हमने उस प्राइस पर बाय किया है कि जहां पर लोगों के पास कुछ नहीं है। हर बड़े बड़े कॉइन की प्राइस देखो तो 95% तक डाउन है, और आज दोस्तों जिस प्राइस पर हम लोग बाय कर रहे हैं, आप ये समझ लो कि आपके इर्द गिर्द लुंडा बाजार लगा हुआ है। इस प्राइस के बारे में आज से 4-5 महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। बट क्योंकि दोस्तों हम लोग अपने प्लान से स्टिक रहे, और यहाँ पर मैंने अपना जो मेरा 7-8 साल इस मार्केट का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फायदा उठाने के लायक रहे। अभी दोस्तों सूरत हाल ये है कि बिटकॉइन ने अपना जो एक बॉटम अभी तक बनाया है वो है मेरे भाइयों 15,768 का एरिया, और नीचे की विक्स को फिलहाल मैं नहीं गिन रहा हूँ। हालांकि अगर देखें तो बिटकॉइन लगभग 15,500 की रेंज तक गया है। मैं उस एरिया की बात कर रहा हूं कि जहां पर फिलहाल बॉडी क्लोज हुई है, और उसी एरिया से आपको छोटा सा एक लोअर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये लोअर हाई बन रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर। फिलहाल के लिए दोस्तों बिटकॉइन फिलहाल भी स्ट्रगल कर रहा है इस एरिया को तोड़ने के लिए। और अगर मैं आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताऊं जो कि फिलहाल के लिए हमारी एक प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है, उससे बिटकॉइन फेस कर रहा है, ये एरिया है मेरे भाइयों वो। और इस एरिया से बिटकॉइन देखें तो बार बार फिलहाल की रिजेक्शन ले रहा है। अब यहां पर अगर तो बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक करता है, यहां पर इस तरीके से विक ऊपर जाती है, क्लोजिंग होती है, तो फिर बिटकॉइन लगभग 18,000 की रेंज तक जा सकता है। अभी के लिए दोस्तों जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 18,000 का एरिया, उतनी ही अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन के आपके सामने आ सकता है। आप लोग अगर टेक्निकल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको आइडिया होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है बाद में उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो रेजिस्टेंस बन जाती है। अभी थोड़ी देर में CPI डेटा आना है और वो डिसाइड करेगा कि एक रिकवरी रैली जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से पेंडिंग है। नॉर्मली इतने बड़े क्रैश के बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर होती है, और उसका रीजन ये होता है मेरे भाइयों कि जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया है, लेट शॉर्टर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें लिक्विडेट किया जा सके, उनके स्टॉप लॉसेस हंड की जा सके, और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों जो CPI डेटा आएगा उसी के बाद मालूम पड़ेगा कि वो रिकवरी होनी है या फिर मजीद पेन, मजीद क्रैश आप लोगों को देखने का मिलेगा और एक नया बॉटम क्रिएट होगा। थोड़ी देर वेट कर लो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो हो सका तो बना दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लाजमी ज्वाइन कर लो, वहां पर पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। वीडियो लेट हो जाएगी बट वहां पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा जैसे मार्केट स्टेबल होती है
तो वहां पर आपको प्रीमियम बाय सिग्नल्स, प्रीमियम शॉर्ट सिग्नल्स भी मैं आपको देता रहता हूं। अब चलेंगे दोस्तों मेन मुद्दे की तरफ, यानी कि अपनी SIP लिस्ट की तरफ जो कि आप लोगों के लिए बनाई है मैंने। ये तमाम की तमाम वो कॉइन्स हैं जिनमें खुद भी मैं SIP कर रहा हूं। मैं मेरे भाइयों इस लिस्ट के अलावा दीगर कॉइन्स के अंदर भी एंट्रीज लेके बैठा हुआ हूं, बट सारी की सारी लिस्ट आपके साथ शेयर मैंने इसलिए नहीं की है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। आज की वीडियो में सिर्फ वो कॉइन्स शामिल हैं जो मौजूदा हालात के अंदर, इस बेयर मार्केट के अंदर जहां पर इतना क्रैश मार्केट में आया हुआ है, इतना पैनिक फैला हुआ है, मुझे इनकी टीम बेहतर लग रही है, ज़्यादा एक्टिव लग रही है, तो वही दोस्तों कॉइन्स हम शेयर करने जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। पहले दोस्तों अपनी लिस्ट के अंदर हम शामिल करेंगे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जिनकी मार्केट कैप बड़ा है, और उसके बाद थोड़े रिस्की कॉइन्स भी शेयर करेंगे। ओवरऑल आप लोग इन तमाम कॉइन्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ताकि अगर कोई FTT जैसा मिसहैप होता है तो दीगर कॉइन्स के अंदर आपका लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। यही फायदा होता है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। और यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले मार्केट के किंग बिटकॉइन से। आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बिटकॉइन को होना चाहिए। एक बात याद रखें मेरे भाइयों कि बिटकॉइन के अलावा दीगर तमाम ओल्ड कॉइन्स जो है ना, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जितने भी स्ट्रांग हो जाएं। आपने लूना का असर देखा है इन दिनों, आपने FTT का असर भी देखा है, तो तमाम के तमाम कॉइन्स जो हैं उनके साथ कुछ भी हो सकता है, बट बिटकॉइन मेरे भाइयों जब तक है ये मार्केट कायम है, और ये मार्केट कायम है तो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा लाजमी होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो उसमें 40% हिस्सा बिटकॉइन का, बड़ा हिस्सा बिटकॉइन का, और उसके बाद इथीरियम का होना चाहिए। यानी कि 30 और 10% का आप रेशियो लेकर चल सकते हो बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर। 100% में से बात कर रहा हूं। उसके बाद जो बकाया 60% है उसको आपने डाइवर्सिफाई करना है दीगर ओल्ड कॉइन्स के अंदर। बिटकॉइन हो गया मेरे भाइयों, इथीरियम हो गया, इसके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हो इसके बारे में। और ये दो मार्केट के ब्लू चिप कॉइन्स हैं। इसके बाद होगा दोस्तों लिस्ट में हमारे पोल्का डॉट, और पोल्का डॉट को हम लोग भूल जाएं, ये हो नहीं सकता। तो मेरे भाइयों पोल्का डॉट को भी आप लोग अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हो। आज ये अपनी प्राइस से बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है, और 5.72 एक ऐसा हिस्सा है जो पिछले बुल रन के अंदर, जो लास्ट हमारा बुल रन गुजरा है, वहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां पर लोग $100 की बात कर रहे थे, $200 की बात कर रहे थे, अब दोस्तों देखो तो आपको ये $5.72 का मिल रहा है। तो यहां पर भी आप बाय नहीं करोगे तो कहां बाय करोगे। डॉट के बाद बात करेंगे मेरे भाइयों चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक भी इस मार्केट का बहुत पुराना चावल है। चेन लिंक मेरे भाइयों उस जमाने का है कि जब दीगर कॉइन्स का नामो निशान नहीं था, तो आप लोग चेन लिंक को भी अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हो। और ये इस टाइम $6.64 का चल रहा है, यानी कि अपनी एक्चुअल प्राइस, अपनी जो इसका ऑल टाइम हाई था उससे बहुत नीचे, लगभग 90 से 95% नीचे आपको इस टाइम चेन लिंक मिल रहा है। और इसके बाद चलेंगे दोस्तों नियर की तरफ। नियर की टीम भी काफ़ी एक्टिव चल रही है इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर, बेयर मार्केट के अंदर, और इस टाइम काफ़ी चीप मिल रहा है आपको। 2.16 पर ये पहुंचा हुआ है, तो इसका भी आप छोटा मोटा पार्ट बाय कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और रिमाइंड करवा दूँ मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले, कि आप लोगों ने किसी भी ओल्ड कॉइन के अंदर 5 to 7% से ज़्यादा की एंट्री नहीं लेनी है। एक बात याद रखनी है दोस्तों, जितना आप लोग कम ट्रस्ट करोगे किसी कॉइन के ऊपर, उतना ही ज़्यादा आप लोग सेफ रहोगे। एक दो कॉइन धोखा भी देंगे तो बकाया जो कॉइन्स होंगे वो आपका सारे का सारा लॉस भी रिकवर करेंगे और आपको कई गुना प्रॉफिट भी देंगे। उसके बाद चलेंगे दोस्तों थेटा की तरफ, और थेटा भी हमारी लिस्ट में शामिल है बहुत लंबे पीरियड से, और इस टाइम 0.94 पे चल रहा है। तो थेटा को भी आप लोग इस प्राइस पर एक एंट्री ले सकते हो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों BNB की तरफ। बाइनेंस इस टाइम मार्केट का बाप बना हुआ है। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर USA है और सब पे अपना धौंस जमाता है, वैसे ही बाइनेंस इस टाइम तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर धौंस अपना जमा रहा है। FTX का जो इसने हशर किया है बाइनेंस ने, वो आप सबके सामने है। तो BNB के अंदर भी आपकी एंट्री इस मार्केट के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों चलेंगे पैनकेक स्वैप की तरफ, और ये मेरे भाइयों एक अच्छा कॉइन है, थोड़ा सा रिस्की कॉइन मैं कहूँगा इसे, और इसे चाहो तो छोटे से पार्ट इसका भी आप बाय करो, ज़्यादा बड़ा पार्ट इसका बाय मत करना। और इसके पीछे बाइनेंस का भी हाथ है, तो एक तरह से ये आपकी लिस्ट में शामिल रहेगा, तो आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट इसके अंदर भी मिलने के चांसेस हैं। केक के बाद चलेंगे दोस्तों किल्ड की तरफ। किल्ड प्रोटोकॉल भी एक अच्छा कॉइन है, इसकी टीम भी काफ़ी एक्टिव है। मार्केट कैप थोड़ा छोटा है दीगर बड़े कॉइन्स के मुकाबले में, बट जैसे मैंने बताया कि थोड़े बहुत रिस्की कॉइन्स भी और स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए। ऐसे कॉइन्स जो होते हैं ना मेरे भाइयों, वो दिनों में आपको प्रॉफिट देके चले जाते हैं। जो बड़े मार्केट का कॉइन होते हैं वो देर से पंप होते हैं, बट ऐसे कॉइन छोटे मोटे पंप के अंदर भी 2x 4x आपके पोर्टफोलियो कर देते हैं। तो आप किल्ड को भी शामिल कर सकते हो। इसकी टीम भी इस टाइम काफ़ी एक्टिव है, 0.49 की रेंज चल रहा है, तो यहाँ पर अपनी SIP की एंट्री आप ले सकते हो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों ओशियन की तरफ। ओशियन को भी हम मीडियम रिस्क के अंदर रखेंगे, और ओशियन प्रोटोकॉल को भी आप लोग अपनी जो पोर्टफोलियो है छोटा सा पार्ट इसका भी बाय कर सकते हो। इसके बाद चलेंगे डिसेंट्रलैंड मना के ऊपर,
और मना मेरे भाइयों एक मेटावर्स कॉइन है और इसको भी आप बाय कर सकते हो। 0.48 की रेंज में चल रहा है। उसके बाद चले गए दोस्तों बाइकोनॉमी की तरफ। बाइकोनॉमी भी पोर्टफोलियो में काफ़ी लंबे पीरियड से शामिल है, 0.29 की रेंज में चल रहा है। और ये भी दोस्तों जिस तरह क्रिकेट के बारे में बताया मैंने आपको, बाइकोनॉमी भी छोटा मोटा पंप भी आया तो ये आपको जो है अच्छा एक प्रॉफिट देकर चला जाएगा। इसके बाद एक और कॉइन अपनी लिस्ट में चाहो तो शामिल कर सकते हो, हालांकि आज की लिस्ट में शामिल मैंने नहीं करना था इसको, बट ये एक बड़ा कॉइन है और इस टाइम काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। प्राइस इसकी भी ऑल टाइम हाई से बहुत कम है, तो आप चाहो तो इससे भी शामिल कर सकते हो। 0.618 पर चल रहा है, तो एक आप अपनी SIP एंट्री इसके अंदर भी ले सकते हो। तो ये दोस्तों हमारे SIP कॉइन्स थे आज के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। खुद की रिसर्च आपने लाजमी कर लेनी है। उसका रीज़न मेरे भाइयों, कोई भी ओल्ड कॉइन हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर रिस्क तो शामिल होता है। आप लोगों ने FTT की और लूना को देख लिया है, कितने स्ट्रॉन्ग कॉइन्स थे, कितनी बड़ी बड़ी टीम्स इनकी बैक पर, बट जब किसी के साथ बुरा होना होता है तो फिर हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। तो अपने रिस्क को मैनेज करोगे, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे और बड़ा हिस्सा अगर बिटकॉइन और इथेरियम पे रखोगे तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक और बात दोस्तों आपने याद रखनी है कि बुल मार्केट के अंदर लूजर्स पैदा होते हैं जो लूज करते हैं, और बेयर मार्केट के अंदर मेरे भाइयों मिलियनर पैदा होते हैं। तो हमेशा बेयर मार्केट का फायदा उठाओ और बुल मार्केट के अंदर एग्जिट मारो। आज के लिए दोस्तों इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।